दोस्तों, पिछले दिनों जब मुझे टाइप 2 डायबिटीज होने का पता चला, उसी दिन मैंने एक फैसला किया कि मैं अपनी बीमारी को केवल एक ब्लड शुगर की रिपोर्ट तक सीमित नहीं रखने वाला, बल्कि यह समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर मेरे शरीर में यह रोग उत्पन्न कैसे हुआ। मैं डॉक्टरों की सलाह और जरूरत पड़ने पर दवाइयों का सम्मान करूंगा, लेकिन इसके साथ साथ मैंने आयुर्वेद, योग, ध्यान और एक होलिस्टिक हेल्थ केयर को भी, क्योंकि हमारा जो ये वैदिक विज्ञान है वो कहता है कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, वह पंचकोशात्मक अस्तित्व का व्यक्ति है, जिसमें अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश है। कहते हैं कि जब इनका बैलेंस बिगड़ता है तो उसका प्रभाव शरीर पर भी दिखाई देता है, यानी कि हमारे अन्नमय कोश पे दिखता है। मेरी समझ में डायबिटीज केवल शुगर बढ़ने का नाम नहीं है, यह हमारी जीवन शैली, खान पान, तनाव, नींद और मानसिक स्थिति का परिणाम हो सकती है। हमारे वेदों में कहा गया है कि जो शरीर है ये पंच महाभूतों से मिलकर के बना है, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का उल्लेख मिलता है। पारंपरिक दृष्टिकोण के अनुसार इन तत्वों का संतुलन हमारे स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैंने अपने होलिस्टिक हेल्थ के एनालिसिस में पाया कि मुझे इन्हीं संतुलन पे काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये मुझे पूरा बैलेंस दिखाई नहीं पड़ी। इसलिए अब मेरी दिनचर्या में केवल दवा ही नहीं बल्कि एक बैलेंस डाइट, रेगुलर योग, प्राणायाम, ध्यान और सफिशिएंट स्लीप और सही नींद की आवश्यकता है। साथ ही साथ में जरूरी है कि मैं अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखूं। तो इस समय मैं पॉजिटिव हेल्थ जोन आया हुआ हूं और पॉजिटिव हेल्थ जोन में मेडिटेशन, प्राणायाम के अलावा कुछ क्वांटम डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू भी इलाज किया जाता है। जैसा कि हमारे वैदिक विज्ञान और वेदों में कहा जाता है कि हर मानव शरीर में नाड़ियाँ भी होती हैं, तो नाड़ियाँ की जो ब्लॉकेज है उसकी वजह से भी बीमारियाँ आती हैं। तो जब मुझे डायबिटीज़ की शिकायत हुई, इसे भी मानते हैं कई नाड़ियाँ में ब्लॉकेज होंगे, तो ये एक टेरा फ्रिक्वेंसी की मशीन है और इन्हें ये अप्लाई कर रहे हैं मेरे शरीर के ऊपर में। ये जाकर के शरीर में जो नाड़ियां हैं, जहां जहां पे ब्लॉकेज होगा, जो डेब्रिजेस होंगे वहां पे, उनको ये ओपन करेगा और स्मूथ करेंगे नाड़ियों को। टेरा फ्रिक्वेंसी के बारे में जो जानकारी उपलब्ध है, जो बताया गया, वो ये कहा जाता है कि सूर्य की जो सुबह की रोशनी है और उसमें जो किरणें होती हैं वो भी टेरा फ्रिक्वेंसी की किरणें होती हैं। इसीलिए लोगों को सुबह सुबह सूर्य की किरणों को लेने को कहा जाता है। तो सूर्य किरणें तो ले रहे हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट टेरा फ्रिक्वेंसी हम यहाँ पे ले रहे हैं, जो कि मेरे शरीर की जो नाड़ियां हैं, जो ब्लॉकेज हैं, उसको ये ओपन करेंगी। नाड़ियों में ब्लॉकेज कहाँ कहाँ है मैं आपको रिपोर्ट में दिखाता हूँ, जो कि हमने बाइबल के माध्यम से ली हुई है, क्वांटम डिवाइसेस है, जो आपके सातों चक्रों का बैलेंस, सातों चक्रों में जो लाइफ फोर्स एनर्जी है और एनर्जियों के ब्लॉकेज को बतला रही है। मैं तब तक टेरा फ्रिक्वेंसी को लेता हूँ। इसके बाद मैं अगले प्रोसेस की ओर भी चलूंगा कि मैं जो 90 डेज का चैलेंज रखा हूँ अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, उसमें मैं क्या क्या प्रोसेस से गुजर रहा हूँ और क्या क्या कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। आई टेरा लेने के बाद में मैं दूसरी मशीन पे बैठने वाला हूँ, वो भी एक पुरानी पद्धति का एक नया तरीका है। इसे हमारे जो मेंटोर हैं, ट्रेनर हैं, उन्होंने बताया इसे चित्त मोचन कहते हैं। कांसे की एक प्लेट है जो एक निश्चित समय पे घूमती है और उस पे तांबे के थोड़े थोड़े से एक्यूपेंचर के पॉइंट्स लगे हुए हैं। काम क्या करती है वो मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये चित्त मोचन कैसे काम करती है इसके बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं सर, ये ना हमारे शरीर में वात की जो मात्रा बढ़ जाता है उसको कम करता है। उसके साथ साथ शरीर में बनने वाली अतिरिक्त गर्मी के लिए भी बहुत लाभकारी है। उसके साथ साथ हमारे आँख के मांसपेशियों को भी उत्तेजित करने के लिए बहुत अच्छा है। ये शरीर में थकान को कम करने के लिए बहुत अच्छा है। मधुमेह के कारण पैरों में जो संवेदनी की कमी हो जाती है उसको भी दूर करता है ये। अनिद्रा की समस्या को दूर करता है ये। पित्त की समस्या को दूर करता है ये। चेहरे में काले दाग, धब्बे, रिंकल्स, पिंपल्स को दूर करता है ये। उसके साथ साथ आंखों के नीचे अर्थात हमारे आंख के आसपास काले धब्बे का सर्कल्स आ जाता है, उसको भी ठीक करता है। घुटनों में दर्द, एड़ी में दर्द, पीठ में दर्द जैसे तकलीफों को भी कम करता है ये। वेरिकोस वेन्स के लिए बहुत अच्छा है, लाभकारी है। पैर में सूजन हो जाता है उसको भी कम करता है।
उसके साथ साथ शुगर बीपी को कंट्रोल करता है, थकान को उतारने में सहायक है, आंखों की रोशनी बढ़ाती है, नींद न आने की समस्या को ठीक करती है, टेंशन डिप्रेशन सिर दर्द को ठीक करता है, जोड़ों के दर्द कमर दर्द अकड़न को ठीक करता है, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है, गैस तेजाब और अधिक ज़्यादा पित्त को कम करता है। ऐसे हमारे जितने पेट में जो ऑर्गन संबंधित प्रॉब्लम है इन सबके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है ये पित्त मोक्षण। ये वो मशीन है जिसपे पित्त मोचन की जाएगी। इसे एक निश्चित आरपीएम पे चलाया गया है और इस पे तेल डाला गया है। कौन सा तेल उपयोग करते जल्दी आप लोग? सरसों का तेल डाला गया है इस पे। और ये कहते हैं कि जितनी भी शरीर के अंदर में गंदगी है, दूषित चीज़ें हैं, टॉक्सिन्स हैं, ये मशीन पैरों के माध्यम से उन्हें निकालना चालू कर देगी। मेरा पैर बिल्कुल साफ था। इनका कहना है कि धीरे धीरे ये मशीन में काले आना चालू हो जाएंगे। कितने देर का प्रोसेस रहता है? ये 10 मिनट का, कुल 10 मिनट का प्रोसेस है। 5 मिनट ये क्लॉकवाइज घूमती मशीन और 5 मिनट फिर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। अभी एंटी क्लॉक घूम रही है, इसके बाद क्लॉकवाइज घुमाओगे आप इसको। ठीक है। ये पैरों के तलवे से अब काला काला निकलना चालू हो चुका है। 5 मिनट की ये एंटी क्लॉकवाइज जिसको घूमना है, अभी लगभग 2.5-3 मिनट ही हुए हैं। 5 मिनट अभी बचा हुआ है और काफी कुछ काला निकलने लगा। अभी आश्चर्य की बात है कि ये कालापन आ कहां से रहा है। तेल इस पे डाला गया, अब ये मशीन एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। 5 मिनट इसे घूमना है। तो साबित होती है कि अंदर में जो गंदगी थी तलवे के माध्यम से निकल रही है, वही कालेपन के रूप में बाहर आ रही है। जैसा कि शुरू में बताया कि ये जो मशीन है इसमें कांसे का और तांबे का प्रयोग किया गया है। ये दोनों डिटॉक्सिफिकेशन के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। इसीलिए शायद पहले के ज़माने में जो भोजन बनता था और भोजन जो परोसा जाता था वो तांबे और कांसे के मिश्रण में ही परोसा जाता था, ताकि हमारी बॉडी अल्कलाइन बनी रहे। बीमारी हमारे शरीर में तभी आती है जब हमारा शरीर एसिडिक मीडिया में ज़्यादा पहुंच जाता है। हमारी जो पूरी बॉडी है वो अल्कलाइन मीडिया के लिए है और ग्लूकोज एसिडिक के लिए, दैट्स द रीजन ऑफ डायबिटीज। तो ये वो कर रहा है। और सबसे बड़ी बात ये भी कहा कि जब भी डायबिटीज होगा तो आप अगर देखें, और मैंने रिपोर्ट जो डाला है आप देखे हैं, मैं फिर से स्क्रोल कर रहा हूँ। रिपोर्ट में अगर आप देखेंगे तो डायबिटीज में केवल ब्लड का शुगर नहीं बढ़ता, बल्कि SGPT, SGOT जो है, केवल ब्लड का शुगर नहीं बढ़ता बल्कि SGPT और SGOT भी बढ़ जाता है और काफी मात्रा। जितना ज्यादा शुगर बढ़ेगा उतना ज्यादा ही SGPT, SGOT लेवल भी बढ़ता है। यानी कि किडनी में कहीं ना कहीं प्रभाव आता ही है, कहीं ना कहीं लीवर में प्रभाव आएगा। और जितने भी लोगों को ब्लड शुगर बढ़ा रहेगा, डायबिटीज होंगे या शुगर के मरीज होंगे, उसमें आप पाएंगे कि फैटी लीवर भी एक सिम्टम उनके अंदर से होता है। तीसरी बात जो मैंने महसूस किया इतना डायबिटीज बढ़ाने के बाद, वो महसूस ये किया हूँ कि एक सिम्टम दिखा डायबिटीज का वो ब्लड, लेकिन इसका इंडिकेशन आपको कई प्रकार से मिलता है। जैसे आपका पेट हैवी रहेगा, आप एनर्जेटिक महसूस नहीं करेंगे, आपका खाना बराबर नहीं पचेगा, आपके मोशन बराबर क्लियर नहीं होगा। ये भी डायबिटिक के ही एक प्रकार के लक्षण हैं। इसीलिए हम इसे डायबिटिक मरीज के लिए नहीं बोलते। शुगर कोई बीमारी नहीं है, यह एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कह सकते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम कह सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज में बहुत सारे ऑर्गन जो है वो प्रभावित होते हैं। यूं कह लें कि बहुत सारे ऑर्गन जब प्रॉपर काम नहीं कर रहे होते या उनके ऊपर में वर्कलोड बढ़ता है तो आपको डायबिटीज के सिम्टम के रूप में बाहर दिखाई देता है। इस मशीन से बात हो रही तो बता रहे थे कि ये पूरा फायदा पहुंचाता है, खास करके जो लीवर की प्रॉब्लम्स हैं, वे लोग जिनकी क्रिएटिन बढ़ी रहती है उनमें
पैंक्रियाटिक प्रॉब्लम वाले जो लोग हैं उनके लिए भी ये काफ़ी फायदेमंद है। खास करके जो लीवर सिरोसिस के पेशेंट्स हैं, जो वो पेशेंट्स जिन्हें फैटी लीवर्स हैं, कॉन्स्टिपेशन हैं, उनके लिए काफ़ी कुछ फायदेमंद रहता है। तो ये दिखाने का था कि ये आप देख पा रहे हैं कितना काला आज निकल चुका है। ये पॉजिटिव हेल्थ जोन का एक मेडिटेशन का प्रॉपर जोन है और ये मेडिटेशन उसके आधार पर कराया जाए। तो मैंने आपको रिपोर्ट अभी दिखाई, जो मैंने अपना वात पित्त कफ पता किया और अपना बॉडी का जो चक्र और औरा था और जो नाड़ियों में ब्लॉकेज है उन्हें पता करने के बाद सातों चक्रों में जो इम्बैलेंस है उन बैलेंस के आधार पे मुझे इस जोन पे लाया गया है और एक कस्टमाइज डिजाइन किया है। इसमें 7 अलग अलग चैम्बर बने हुए हैं। रेड जोन है, नारंगी कलर का है, फिर हमारा येलो कलर है, ग्रीन कलर है, स्काई ब्लू में है, डार्क ब्लू में है और वायलेट कलर है। यानी कि जो 7 कलर होते हैं विब्योर के, वो यहाँ पे डिजाइन है। क्योंकि ये कहा जाता है कि जो विब्योर के कलर है वही हमारे बॉडी के 7 चक्र हैं, मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार तक। तो सीक रेड से लेके वायलेट तक कलर होते हैं। तो हमारे में यहाँ की जो इंचार्ज हैं, योगा ट्रेनर हैं, डॉली जी हैं साथ में, जो मुझे यहाँ पे गाइड करेंगी कैसे क्या करना है। तो स्पेसिफाई है यहाँ पे हर एक चक्र का अलग अलग मेडिटेशन हम कराते हैं सर, ठीक है, जिसमें हम 3 तरह से हील करना सिखाते हैं। एक कलर विजुअलाइजेशन, दूसरा मंत्र विजुअलाइजेशन और तीसरा है मुद्रा विजुअलाइजेशन। ठीक है, ये 3 लोग की तरह से हम उधर से मेडिटेशन फॉर्म पे बैठाते हैं और उसको पूरा हील करते हैं। जो जहाँ पे चक्रास है उस चक्रास का आपकी बॉडी में ऑर्गन्स में कनेक्टेड रहता है ये, और वहाँ को हील करते जाते हैं। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट चक्र और सेकंड चक्र को हम फर्स्ट वाले में है होगा कि आपको ये जॉइंट्स पेन, मसल्स पेन वगैरह की प्रॉब्लम है, उसको ज़्यादा हम बैठाते हैं। ठीक है, 10 मिनट तक है बस। वैसे करना तो सारा को है, बट इसमें 10 मिनट्स हम थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करवाते हैं जो आपको जो प्रॉब्लम होगा और जिस चक्र से रिलेटेड ऑर्गन में प्रॉब्लम होगा उसमें ज़्यादा बैठाएंगे, बाकी में थोड़ा कम। तो जो मुझे डायबिटीज है अगर, हाँ, तो मुझे किस पे ज्यादा फोकस करूँ? करना सातों में क्लियर होगा, लेकिन मैक्सिमम फोकस किस पे करना है? मैक्सिमम फोकस हम येलो वाले चक्र के साथ, येलो कलर, मणिपुर चक्र के साथ। मणिपुर चक्र हुआ ये, यहाँ पे हमारे पेट से रिलेटेड होता है। ठीक है, ठीक है, हमारे नाभि के पास स्थिर रहता है। ठीक है, इसके चक्र, और इसमें हम रम बीज मंत्र के साथ में करेंगे। ठीक है, अच्छा, हाँ, हर चक्र का अपना एक बीज मंत्र होता है। कलर एक अपना कलर है और अपना एक बीज मंत्र है। मुझे येलो में बैठना है क्योंकि ये मणिपुर है तो कनेक्टेड है, डाइजेस्टिव सिस्टम जुड़ा हुआ है। और लम बीज मंत्र का उच्चारण यहाँ रम का होगा, यहाँ पे रम, अच्छा, नारंगी में लम, तो रम बीज मंत्र का उच्चारण होना है। तो उच्चारण मैं करूँगा या कुछ हम यहाँ पे मंत्र देते हैं ताकि आपको 10 मिनट तक कंटिन्यू, आपको ऐसे बोल के मतलब 10 मिनट हुआ नहीं हुआ करके आपको फोकस नहीं देना है, केवल वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो उस सिस्टम के साथ में करवाते हैं। और सबसे पहले जैसे हम यहाँ पे एक इमेज बना हुआ है, ठीक है, अभी तो कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन हम जब बैठाते तो उसमें एक चक्र दिखाई देता जो 3D प्लेट्स में रहता है। ठीक है, वह अलग से उभर करके दिखा, तो हम उसमें त्राटक करना सिखाते हैं। अच्छा, ठीक है, उसमें जब हम एंटी क्लॉकवाइज प्रॉपर जब कंटिन्यू किसी कलर को हम देखते जाते हैं, तो वो कलर जब आंख बंद करने के बाद हम इमेज करना स्टार्ट करते हैं। फिर उसमें तो एक ही और किसी में बिठाओगे? हाँ, उसके बाद फिर हम ग्रीन चक्र के साथ में बैठाएंगे। ये ग्रीन चक्र, इसके बाद मैं इस ग्रीन चक्र में बैठूंगा। अच्छा, वहाँ बिठाए, फिर यहाँ क्यों बिठा रहे हो? यहाँ आप बोले कि 10 मिनट बैठना है यहाँ। हाँ, हीलिंग करना है। एक तो हार्ट चक्र से कनेक्टेड है और ये एयर चार्ज भी करना हम सिखाते हैं इसके साथ। अच्छा। तो एयर चार्ज के द्वारा ये होता है कि आप अपने पूरे बॉडी को, ऑल बॉडी को हम चार्ज करेंगे इसमें। ऑल चक्रास को हम बैलेंस भी कर सकते हैं, जो ऑर्गन है हम हील करते जाएंगे। अच्छा, ये हीलिंग यहाँ पे हीलिंग होगा। हाँ, राइट। तो मैं बैठूंगा अब यहाँ से, आप लोग की परमिशन पे येलो पे बैठेंगे, मंत्र करेंगे। तो मैं जाता हूँ मेडिटेशन, कस्टमाइज पर्सनलाइज मेडिटेशन पे। और आप लोग भी कुछ सोचिए, करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, नहीं तो मेरे साथ बीमार पड़ेंगे तो फिर लंबी दवाइयों को अगर नहीं खाना है तो बीमार पहले भी आप पॉजिटिव हेल्थ जोन पे आ सकते हैं। ट्रेनर यहाँ मौजूद है, बड़ी टीम है, और मैं आपको अपनी सारी टीम से मिलवाऊंगा, जो सारे लोग मिल करके मेरे 90 दिन में मुझे डायबिटीज से बाउंस बैक करने में हेल्प करने वाले हैं। तो अभी तो आपने 3 लोगों को मिला, 2 लोग अभी और हैं, मैं उनसे भी परिचय करता हूँ। तो बैठते हैं। राम राम
यही है मेरी होलिस्टिक हीलिंग जर्नी, जिसे मैं पॉजिटिव हेल्थ जोन पे कर रहा हूँ। और पॉजिटिव हेल्थ जोन के साथ जो मैं ये जर्नी करूंगा, या यात्रा होगी, मैं आपके साथ में साझा करूंगा, क्योंकि बदलाव क्या क्या हो रहे हैं मेरे जीवन में मैं ही बताऊंगा, और बदलाव से परिणाम क्या मिल रहे हैं, क्या चुनौतियां आई और मैंने क्या सीखा, यह भी मैं शेयर करूंगा। तो अगर आप भी डायबिटीज या किसी लाइफ स्टाइल डिसीज से जूझ रहे हैं तो याद रखिए, इलाज केवल दवा में नहीं बल्कि सही जीवन शैली, राइट लाइफ स्टाइल पे है। रेगुलर चिकित्सकीय परामर्श चाहिए। अपने शरीर को समझने की प्रक्रिया भी उतनी ही आवश्यक है। तो आइए हम सब मिलकर के बीमारी से नहीं, स्वास्थ्य की ओर अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। मेरी यात्रा भी जारी है। 15 अक्टूबर 2026 को आपके साथ मैं अपना पूरा अनुभव साझा करूंगा, क्योंकि 90 दिन का जो चैलेंज है वो उसी दिन पूरा होगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए मेरी इस यात्रा।